अब मैं दावत खिताब देना चाहूँगा हमारे डायनामिक यंग चीफ मिनिस्टर सिंध, बिल्कुल ऑफ कोर्स, एंड वेरी एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम सैयद कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध, मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ साहब, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरे कैबिनेट के कॉलीग्स, सामने बैठे हुए सेनेटर्स, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, बिजनेस कम्युनिटी से इवन यूनुस खान साहब को देख रहा हूँ मैं, सारे दोस्त हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम उसमें गुजर जाएगा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार और जियाले मीडिया के लोग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आप शाहराए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले सेगमेंट का इफ्तिताह करने आए। हमें कुछ नहीं, बहुत देर हो गई इसको बनाते हुए। ये शाहराए भुट्टो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था, जिसमें ये रोड भी था, लियारी एक्सप्रेसवे था और कई प्रोजेक्ट्स थे। और ये उनका विजन था कि कराची से जो ट्रैफिक की कंजेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके आज मैंने निकाले थे वो कागज़, और निसार खोड़ो साहब मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे, उनको अच्छी तरह याद होगा कि मकसद था कि कराची की ट्रैफिक को ईज आउट करना। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिक्र है उन डॉक्यूमेंट्स में। ये रोड बनाना बहुत हमें टाइम लगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस में, उनकी हिदायत से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट ने इस पे काम शुरू किया, इसलिए कि हमारे पास वसाइल बहुत महदूद हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं है। तो ये हमारी पहली टर्म में जब सदर आसिफ अली जरदारी, कायम अली शाह साहब, उन्होंने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में सोचा, 2010 में वो एक्ट बना, तो हमने इस रोड के लिए भी, शाहराए भुट्टो के लिए भी ये मोड चुना कि हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें। 2020 में हमने 19-20 के अंदर इसका काम शुरू किया। इसका एक्चुअल काम 12 मई 2022 को शुरू हुआ था, यानी आज से कोई 2.25 साल गुजरे। इसमें कई मराइल आए। पहले बताया था कासिम नवीद साहब ने कि बहुत मसाइल हुए इसकी फाइनेंसिंग में। मुझे ये भी वो भी दिन याद है जब कंसीव करके हम इसका प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा बैंक, मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है, उनके चेयरमैन मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि 100% फंडिंग हम करेंगे इसकी, ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। अनफॉर्चुनेटली जो माहौल बनाया गया उसके बाद कि सिंध हुकूमत फलाह करती है, सिंध हुकूमत ये करती है, वो बैंक ने फिर फाइनेंस नहीं किया उस वक्त हमें, और मुश्किलात हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारे बारे में तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, कि कहीं कहा गया कि 1.6 बिलियन डॉलर्स हम खा गए। और वो कौन से थे? 1.6 बिलियन डॉलर्स हैं कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी तक खर्च
सिर्फ 100 मिलियन से भी कम डॉलर हुआ है, 85 या 90 मिलियन डॉलर जो कराची में काम चल रहे हैं। इवन बारिशों में जो हमने रीअप्रोप्रिएट करके पैसे डाले थे, अभी उसका SOP जो 2 है 600 मिलियन डॉलर का अभी साइन हुआ है, उसको महीना हुआ है 1.5, और उसी में ये K4 की ऑगमेंटेशन है। तो वो मसला यही है कि जहां किसी को देखा और ये सोचा कि अगर मैं बुराई करूंगा तो मेरी खबर बनेगी, इस चीज से जरा परहेज करें। मैं तो सबसे कहूंगा कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है, और मैं आपको गिना सकता हूं जो काम खास तौर पे कराची, आज ये कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। यहां से ट्रैफिक जो है जब निकलेगा, कम से कम 1 घंटे की बचत होगी टाइम के हवाले से। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी मसाइल हैं आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे। खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है, हम क्यों बाहर से लोगों को ढूंढते हैं, क्यों हम बैंकों के पास जाते हैं। आप लोग इधर बैठे हैं, मैं खास तौर पे अकील भाई और आरिफ भाई बैठे हैं, उनसे कहूँगा हमारे साथ मिलके काम करें। और हम बिल्कुल यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी बात करें ताकि हम लोगों से पैसे रेज कर सकें कराची की बेहतरी के लिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे हम करेंगे। आज ही सुबह मैंने किसी से बात की है और उन्होंने मुझे कहा कि जी एक बहुत बड़ा मसला जो कराची के लोगों का है, और हम सब जानते हैं, पानी का डिसैलिनेशन प्लांट आप लगाएं। मैंने उनसे कहा है और इंशाल्लाह जल्द, कासिम से मेरी अभी बात नहीं हुई, अभी बताऊंगा कि हम डिसैलिनेशन 100 MGD का डिसैलिनेशन, हम एक छोटा तो लगा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 5 MGD का, लेकिन 100 उन्होंने मुझसे बात की कि हम आपके साथ काम करेंगे, मैं भी नाम नहीं लूंगा। 100 MGD का डिसैलिनेशन शुरुआत, इसलिए पानी की कमी का हमें पता है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, कराची में 400 मिलियन गैलन्स पर डे की एडिशनल पानी की मंसूबे चल रहे हैं। K4 के बारे में तो आप सब जानते हैं, बहुत उसमें भी टाइम लगा है। वो जो SOP 2 की मैं बात कर रहा था, उसकी ऑगमेंटेशन सिंध हुकूमत कर रही है, वो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। उसके अलावा कलरी बगार फीडर की लाइनिंग, ताकि हम पानी को सेव करके कराची के लिए वो एडिशनल पानी अवेलेबल कर सके। अभी मैं पिछले दिनों विजिट भी करता है, उस पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ हब डैम में जो हमें एलोकेशन 100 मिलियन गैलन की थी, उसमें से हम मुश्किल से 55-60 मिलियन गैलन उठा सकते हैं, इसलिए उस कनाल की हालत बहुत खराब थी। उसको हमने शुरू किया है अगस्त इस साल। वो 100 मिलियन गैलन्स का एडिशनल चैनल, एक नया चैनल बना रहे हैं, और उसके साथ साथ पुराने चैनल को भी अगस्त के बाद इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह हम उसको भी अपनी कैपेसिटी पे ले आएंगे 100 MGD के। तो 200 MGD पानी आएगा, यानी इस वक्त 60 आ रहा है, तो 140 मिलियन गैलन एडिशनल आएगा, और ये इंशाल्लाह इसी साल करेंगे। उसके लिए हमें वफाक से, वापडा से एडिशनल एलोकेशन चाहिए होगी हब डैम से, और मैंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब से उसके बारे में जिक्र किया है। तो हम इंशाल्लाह ये K4 की कंप्लीशन और ये हब की कंप्लीशन के बाद कराची में 400 मिलियन गैलन पर डे एडिशनल पानी लाएंगे, जो कि इस वक्त पानी आ रहा है उसका तकरीबन डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप रोड्स की बात करें तो आपने पिछले 4-5-6 सालों में देखा होगा जिस तरीके से काम शुरू। अब कराची का मसला क्या था, सबसे पहले तो हम जैसे ही पावर में आए थे, कामिल साहब मौजूद हैं, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, और वो फिर 2012-13 में ऑपरेशन शुरू किया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, तब जाके डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। ये शारा फैसल सारा नया बना है, FTC से लेके तो स्टार गेट तक, अवानी से लेके। वैसे तो क्लिफ्टन रोड भी जो है, उसको भी, रोड का नाम इकबाल, वो भी पूरा नया बना है। मारीपुर एक्सप्रेस पे आपके
तारिक रोड जो जब से बना था, अब 2018 में उसकी मेजर रिपेयर हुई, उसकी सारी हमने वाटर लाइन और सीवरेज लाइन चेंज की। इसके अलावा इस वक्त कराची के अंदर ऑरेंज लाइन हम बस रैपिड ट्रांजिट बना चुके हैं, ग्रीन लाइन बन चुकी है, उसके अलावा रेड लाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से, येलो लाइन वर्ल्ड बैंक की मदद से ये बन रही है। यहाँ साथ में जो पुराना पुल एक है जो बैठ चुका है, अब उसके साथ नया पुल आपने देखा होगा, इसी साल वो भी कंप्लीट करेंगे। कुरंगी कॉजवे पे नया ब्रिज बना रहे हैं, उस पे भी तेजी से काम जारी है, जो कि हम अब येलो लाइन वाले प्रोजेक्ट के अंदर उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मनोड़ा बीच फ्रंट हेल्थ के अंदर जो हमने NICVD, JPMC, NICH के अलावा अभी बल्दिया में एक 100 बेडेड कार्डियक हॉस्पिटल हमारा तैयार है, जिसको हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शाह नूरजहां, शाह वलीउल्लाह रोड, सऊदाबाद रोड मलीर में जो कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में किया था, कोस्ट गार्ड रोड वहाँ पे, फिशरमैन्स चौरंगी, पीपल स्क्वायर, आपके वर्ल्ड बैंक की मदद से जैसे मैंने बताया जो 1.6 बिलियन जो हम खा चुके हैं डॉलर, रुपए नहीं, वो प्रोजेक्ट, उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इधर आप थोड़ा आगे मलीर एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बन रहा है, स्वीप का प्रोजेक्ट है $100 मिलियन का, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उस पर काम कर रही है। उसके अलावा मैंने हब कनाल और बाकी प्रोजेक्ट्स की बात की, तो जैसे सईद ने कहा था, अगर आप कहेंगे तो हम आपको गिना सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप और काम चाहते हैं और हम और काम करना चाहते हैं। लेकिन आज मेरी दरखास्त इधर सब जो दोस्त बैठे हैं उनके साथ है कि अंधेरे के बारे में, इसलिए हाँ मसाइल हैं, कराची 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन का शहर है। कोई भी इतना बड़ा शहर जो इस तरीके से अनप्लान्ड एक्सपैंड हुआ हो, अनप्लान्ड वो हमने नहीं किया। ये आप सबको पता है कि जो एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था जिसके बाद खुली छूट दे दी गई थी, जिसके बाद उस अनप्लान्ड एक्सपेंशन को रोक नहीं सके हम, लेकिन उस अंधेरे के बाद करके और दूसरों को बुरा भला करने की बजाय एक मोमबत्ती आप भी जलाएं, हमारे साथ काम करें, इन अंधेरों को दूर करें। मैं ये मौका एक बार फिर अपनी बिजनेस कम्युनिटी, इसलिए इधर सारे लोग बैठे, तो बस आप बहुत सारे बैठे इधर, सबसे दरखास्त करूंगा, हमारे पास पूरे सिंध के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लिए इस वक्त वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हमारे 2 स्कीम्स हैं, उनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम इस वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करते हैं। आप लोग साथ आए हमारे, ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं। दुनिया में इस साइज का शहर जो है वो ना सिर्फ अपने मुल्क चलाता है, लेकिन अपने मुल्क का नाम दूसरी जगहों पे भी, कैलिफोर्निया में बे एरिया छोटी सी जगह है, मेरे ख्याल है कराची शहर जितना ही है बे एरिया, आबादी तो इससे कम है, लेकिन उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में, हमारे पास भी वो पोटेंशियल मौजूद है। तो आए सब मिलके इस शहर को ऐसा बनाएं कि लोग इस पे रश करें, इस शहर की तरक्की के लिए हम काम करें। और ना सिर्फ यहाँ, ये इस शहर में बिल्कुल ये अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि कराची पूरे मुल्क को चलाते हैं, मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब ये लोग बात करते हैं, नेगेटिव नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं, मैं तो चाहता हूं कराची पूरे मुल्क को चलाए और हमारे बाकी शहर भी ऐसे बने। हमारे हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, लाड़कानो, शहीद बेनजीराबाद, या आपके और छोटे, मैं कह रहा हूं सेवन भी ऐसा बने कि मैं कल को कहूं कि सेवन पूरे मुल्क को चलाता है। तो जब आपके पास इतना बड़ा खजाना है तो उसके बारे में बुरी बातें करने की बजाय
कुछ अच्छी बातें करें, लोगों को ये सारी बातें कर करके हमने क्या किया है, लोगों को यहां से, जो कहते हैं ना बहुत लोग चले गए छोड़ के, ये सारे इश्यूज और जगह पे भी हैं जो यहाँ कराची में और किसी भी ऐसे शहर में जिसकी इतनी आबादी हो, मिनी पाकिस्तान हो, जिसमें पाकिस्तान नहीं दुनिया का मेरा ख्याल है हर मुल्क का शहरी रहता है, उसमें मसाइल होंगे। और लेकिन ये मसाइल आपने और हमने साथ मिलके इनका सल्यूशन निकालना है। तो इस प्रोजेक्ट पे वापस आते हुए, जैसे मैंने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, उनका ख्वाब था। आज मुझे खुशी हो रही है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसके पहले सेगमेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। जैसे आपको बताया गया है मार्च में, और ये खैर वो मीडिया वाले दोस्त बैठे हैं, अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो गया तो ये सारे जो बैठे वो कहते रहे, मैं रोज सुनता हूँ मार्च में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम कायदाबाद तक इसको कर दें ताकि वो नेशनल हाईवे से मिल जाए और आपकी जो अप कंट्री ट्रैफिक है वो जा सके। और इंशाल्लाह इस साल के आखिर में, इसी साल में 2025 में हम इसको M9 तक मिला देंगे। वो काम आगे भी तेजी से चल रहा है, हमने कंप्लीट तो किया है। इसमें कुछ मसाइल आए थे, मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो मैं जन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने कल 2 दिन पहले इनसे जिक्र किया था कि हम इफ्तिताह कर रहे हैं, इसलिए कि इनका काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट को करने में। तो मैंने इनसे कहा कि हम कर रहे हैं, तो उन्होंने कराची आप हों तो आप आए। उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और मैं शुक्रगुजार हूँ वो आए। उसके साथ साथ हमें इंटरिम गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायत थी, लेकिन एक चीज़ पे मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान, और अगर वो रिजॉल्व नहीं होते तो ये 6-8 महीने लेट हो जाता, इसलिए कि हम नहीं थे हुकूमत में कि उनको रिजॉल्व करें। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के जो फाइनेंसिंग के इश्यूज थे उन्होंने रिजॉल्व किए, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पे काम किया, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा कि इस साल में इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पहला प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहला प्रोजेक्ट एमएलए शाह साहब के ज़माने में हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे बना था, जो अपनी डेट सारी पे कर चुका है और अब वो हमें प्रॉफिट्स दे रहा है। उसके साथ साथ हमने सर आगा खान झिरक मुलाकातियात ब्रिज पब्लिक प्राइवेट पार्टनर में, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो बनाया है हमने। जो है इस वक्त इंडस पे ये झिरक मुलाकातियात सबसे बड़ा ब्रिज है, लेकिन इससे भी बड़ा 12 किलोमीटर का हम घोटकी और कंदकोट के दरमियान ब्रिज बना रहे हैं इंडस के ऊपर, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी मेरी कोशिश है कि अगले साल में, इस साल शायद ना कंप्लीट कर सकें इसलिए कि वो फिर आग खिलाने का सीज़न आ जाता है तो काम मुश्किल हो जाता है। अगले साल उसको भी हम कंप्लीट करें। एक रोड जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि हमारा रोड नहीं, लेकिन उसके बारे में जो बुरा भला कहना होता है सब हमें ही कहते हैं। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए, अगर एक सेगमेंट रह गया है तो वो हैदराबाद से सक्खर है। और ये हैदराबाद से सक्खर सिर्फ सिंध के लोग ट्रैवल नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ जो कराची से हैदराबाद भी बनाया है उससे भी हम इतने खुश नहीं हैं जिस तरीके से वो रोड बना है। लेकिन हैदराबाद से सक्खर के लिए मैं इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए वफाक से कहूँगा कि इसको जल्द बनाएं। इसको पहले हमने सीपेक में डलवाया था, सीपेक से निकल गया जब 2018 से 23 के दरमियान का। इसको पीपीपी में बनाएंगे, लेकिन उनमें दम नहीं है इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाने का। मेरे पास आए थे वफाकी वजीर, मैंने उनसे कहा कि जी हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट वफाक का है, करना उन्होंने है। होता क्या है कि पंजाब से जब लोग आते हैं सक्खर तक तो खुश खुश आते हैं, सक्खर जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सिंध हुकूमत को गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो
पता उनको होना चाहिए कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। सिंध हुकूमत की जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है, मैं ये बड़ा खुशी से बता रहा हूँ आपको कि हमारे सारे इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और आप जाके देख सकते हैं, वो पंजाब के किसी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड या किसी और सूबे के इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड से बेहतर है। आप कराची में रहने वाले लोग हैं, वो उधर नहीं जाते, वो सिर्फ जाते हैं इस हैदराबाद, अगर आपने जाना हो, या आपकी जो गुड्स जाते हैं या आपके लोग जाते हैं, और वो हैदराबाद से गालियां देते हुए जाते हैं, सक्खर पे गालियां ख़त्म होती हैं, लेकिन वो गालियां हमें नहीं लग रही होती, किसी और को लग रही होती हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा वफाक से कि हमारी मदद चाहिए, तो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट भी हाजिर है, हम उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन उसमें वफाक की बहुत शदीद मदद की ज़रूरत होगी। पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, उनके विल की ज़रूरत होगी, जो उनके पास मैं मिसिंग देख रहा हूँ, इसलिए कि एक और रोड में नाम नहीं लूँगा, उसके लिए तो बड़े एक्टिव हैं, बार बार एक्निक में ले आते हैं, और हम यही कहते हैं कि पहले आप सक्खर से हैदराबाद रोड बनाएं, फिर आप बाकी इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह बनाएं, जो सेकेंडरी रोड्स हैं, कि मेन जो आर्टरी है उसको आप कंप्लीट करें। तो एक बार फिर सबका शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो विज़न था, जो उनका ख्वाब था, उसमें से कुछ हमने आज थोड़ा सा अपना हिस्सा डाला है। इंशाल्लाह इसी साल के अंदर इस शाहराह भुट्टो को हम कंप्लीट करेंगे, और इसका नाम भी शाहराह भुट्टो इसलिए रखा है कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज इफ्तिताह कर रही होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अप्रूव करती। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की थी, और चेयरमैन साहब ने, इसलिए कि इनका सख्ती से हमें मना किया हुआ है कि आप हमारी फैमिली के लोगों के नाम ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमने ख़ास दरख्वास्त की थी और उन्होंने मानी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को, इसलिए ये रोड सिर्फ ये नहीं है कि इधर चंद लोग इस्तेमाल करेंगे, ये पूरे पाकिस्तान की मेन आर्टरी बन गई है। और जैसे अभी कासिम ने बताया आपको, हमारा प्लान है इसको पोर्ट से कनेक्ट करने का, जो इसका फ़ेज़ 0 कह लें, अगर ये फ़ेज़ 1 है तो वो हम कनेक्ट करेंगे, ताकि हम और उस पर भी हमारा सीरियस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट में काम चल रहा है। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है प्लान करने में, लेकिन वंस इट इज़ डन, इसलिए फाइनेंसिंग अरेंज हो जाए तो फिर कंस्ट्रक्शन को इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इधर तशरीफ़ लाए। सर, हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, उस मार्च में भी देंगे, फिर दिसंबर में भी देंगे, ताकि ये लोग ये पता चल सके कि सिंध हुकूमत, इसलिए कि वैसे तो हमें कोई नहीं पूछता, आप आते हैं तो थोड़ी सी सिंध हुकूमत की भी वाह वाह हो जाती है कि कुछ काम सिंध हुकूमत कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।